क्लास 12th के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एनसीईटी आईटीईपी। बेसिकली 4 ईयर ये इंटीग्रेटेड बीएड क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि पहले टीचर बनने के लिए ओल्ड मेथड क्या होता था। तो पहले क्या होता था, 2023 से पहले किसी को अगर टीचर बनना होता था तो या तो वो क्लास 12th के बाद डीएलएड करता था, 2 साल का कोर्स। तो इससे होता क्या था, वो प्राइमरी लेवल का, डिप्लोमा लेवल का बेसिकली डिग्री हासिल करता था और वो प्राइमरी लेवल तक का टीचर बन सकता था। और नॉर्मली किसी स्कूल वगैरह में टीचर बनना है, 6 to 10 का टीचर बनना है, 11 12 का टीचर बनना है, तो बेसिकली होता क्या था कि आदमी ग्रेजुएशन करता था, बीएड करता था, या पोस्ट ग्रेजुएशन करता था, बीएड करता था, तो वो टीचर बनता था। तो बेसिकली एक मोटी मोटा ओल्ड मेथड क्या होता था कि पहले आदमी ग्रेजुएशन करता था, ग्रेजुएशन उसने किया 3 साल का, बंदे ने ग्रेजुएशन किया 3 साल का, फिर बीएड करता था 2 साल का, तो टोटल लगते थे उसको 5 साल। जब वो टोटल 5 साल स्पेंड करता था तब जाके वो टीचर बनता था। तो टोटल इसमें कितने लगे, टोटल इसमें लगते थे 5 ईयर्स। लेकिन अब क्या हो गया है, 2023 वगैरह से आपको एनसीईटी आईटीईपी के बारे में सुनने के लिए मिलेगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड बीएड का मेथड है जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 12th पास, क्लास 12th के बाद आप इसमें अप्लाई करोगे। ये 4 साल का एक इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है। कोई ऐसा बच्चा है कि 12th पास के बाद 1 साल ड्रॉप लिया है, या किसी और तरह का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या कोई और डिप्लोमा कर लिया है, तो क्या उसके बाद भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है? हाँ, अप्लाई कर सकता है। बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कैंडिडेट 12th पास है, और उसके बाद क्या होगा, अगर आप इस इंटीग्रेटेड एनसीईटी आईटीईपी वाले बीएड में एडमिशन लोगे तो बेसिकली होगा क्या, इसमें जो आपको डिग्री मिलेगी बेसिकली ये बीए बीएड की डिग्री मिलेगी। अगर आप बीए करना चाहते हो, लेट से कोई बच्चा बीए करना चाहता है, तो अब वो 3 साल के बीए की जगह आईटेप के कोर्स में, आईटीईपी के कोर्स में एनरोल कर लेगा, तो होगा क्या कि उसका ग्रेजुएशन 3 की जगह 4 साल में कंप्लीट होगा। बेसिकली 3 साल का ग्रेजुएशन रहेगा और साल में ही, मतलब साथ में 1 साल ही और एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उसका 4 साल में जो है बीए बीएड कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या था, तुमने मान लो बीए किया, तुम बीए किए 3 साल में, प्लस फिर जाके बीएड करते थे 2 साल, तो टोटल लगते थे 5 साल। अब क्या है, उसी चीज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि मान लो बीए बीएड करना चाहते हो तो 4 साल में ही हो जाएगा, बीएससी बीएड साथ में इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो 4 साल में हो जाएगा, बीकॉम बीएड करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो 4 साल में हो जाएगा। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में क्या है कि पहले ग्रेजुएशन में 3 साल लगता था, फिर बीएड में 2, तो टोटल मिला के 5 साल लगते थे। अब क्या है, ग्रेजुएशन और बीएड इंटीग्रेटेड है तो 4 ईयर का ये हो जाएगा। अब क्या इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए? क्या नहीं, नहीं, सीयूईटी यूजी का फॉर्म टोटली सेपरेट है। उस फॉर्म से आप नॉर्मल केवल और केवल अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेते हो, मतलब केवल और केवल स्नातक के कोर्स में एडमिशन लेते हो, यूजी के कोर्स में एडमिशन लेते हो। इसमें एडमिशन लेने के लिए अलग से फॉर्म फिल होता है, इसका टोटली अलग मेथड है। एनसीईटी आईटीईपी कहते हैं इसको, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आईटीईपी का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कहीं पर भी आपको आईटेप आईटीईपी देखने के लिए मिले, एनसेट आईटीईपी देखने के लिए मिले, आईटेप देखने के लिए मिले, तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कि ये 4 साल के बीएड के बारे में बात हो रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड इंटीग्रेटेड रहेगा। 4 साल में ही आपको वो डिग्री मिल जाएगी जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों रहेगा, जिससे कि आप टीचिंग के जॉब में एलिजिबल हो जाओगे। और इसका फॉर्म सीयूईटी यूजी से नहीं फिल होता है, इसका फॉर्म सेपरेट आता है, इसका एग्जाम सेपरेट होता है, इसके एग्जाम का मंथ सेपरेट होता है। इसको आप सेपरेटली अप्लाई करोगे, गूगल पर एनसीईटी आईटीईपी लिखोगे तो डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। उससे भी ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, गूगल से भी ज्यादा बेहतर तरीका ये है उसको करने का, भाई डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लो। डेली बाइट्स में सारा आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा एनसीईटी आईटेप का। जब भी फॉर्म रिलीज होगा, प्रिपरेशन से लेकर कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, कोई भी डाउट है वो सारा कुछ आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर एक मेजर क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर अगर मैं इस 4 ईयर वाले आईटेप एनसीईटी आईटेप के कोर्स को कर लेता हूं तो एम आई ग्रेजुएट, क्या मैं ग्रेजुएट हूं ना, मतलब स्नातक तो मेरा हो गया ना, एंड एलिजिबल फॉर ऑल अदर एग्जाम्स लाइक बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, या किसी भी बाकी की गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल है ना? यस, सभी जगह आप एलिजिबल हैं। 100 नहीं 1000% सभी जगह आप मान्यता प्राप्त है। ये जो 4 साल वाला कोर्स है इसको आप करते हो तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो। जो एक बच्चा ग्रेजुएट होता है 3 साल में, ग्रेजुएशन पर जो जो चीजें उसको मिलती हैं वो सारी चीजों का फैसिलिटेटर ये भी रहेगा, इसको भी सारा कुछ वही मिलेगा एकदम, इसका ग्रेजुएशन भी एट पार है। बस ये 4 ईयर वाले कोर्स में एनरोल्ड है तो होगा क्या कि ये 1 साल और पढ़ेगा और ये फ्यूचर में टीचिंग जॉब के एग्जाम्स में भी एलिजिबल रहेगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या आफ्टर 4 ईयर्स एम आई एलिजिबल फॉर टीचिंग जॉब्स एज वेल? यस, इसीलिए क्लास 12 के बाद एनसीईटी आईटीईपी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है एडमिशन के लिए। क्योंकि देखो यार,
सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो केवल एसएससी, बैंक, तमाम कोई और स्किल वगैरह सीख रहे हो तो इस तरह के जॉब्स में एलिजिबल रहोगे। 1 साल और पढ़ लोगे तो इंडिया में जितने भी टीचिंग के जॉब आते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जो भी सेंट्रल के स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो तमाम स्कूल्स हैं, वहां पर भी आप टीचिंग जॉब में भी एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, कैसे इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है? देखो, सबसे पहले आपको एनसीईटी आईटेप का एग्जाम देना पड़ता है। एनसेट आईटेप का आप एग्जाम दोगे, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका आप फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम दोगे, फिर इस एग्जाम में आपको एक स्कोर मिल जाएगा। तो ध्यान देना, अभी आपने सिर्फ फॉर्म फिल किया है, आपको रिजल्ट मिला है, स्कोर कार्ड आपको मिल गया है। अब क्या होगा, ये स्कोर कार्ड आप अपने पास रखे रहिए। इंडिया की जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला बीएड का कोर्स करवाती हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ में आपको मिल रहा है, जो भी इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये वाला कोर्स करवाते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स का आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना होगा। अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज सेपरेटली, आपको इन यूनिवर्सिटीज में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। लेट से कि आपको स्कोर कार्ड मिल गया, अब कल को किसी आईआईटी में फॉर्म निकला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाला, कल को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वैसे तो बीएड के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट इंडिया में इंस्टीट्यूशन एनसीईआरटी आरआईई होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बहुत लोग आईआईटी के नाम से हुआ बनाए हुए हैं। देखो, आईआईटीज में ये 4 ईयर मॉडल यार टोटली नया शुरू हुआ है। आईआईटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, बीएड के लिए नहीं जाने जाते हैं। बीएड का समझ लो सबसे टॉप का कॉलेज एनसीईआरटी आरआईई है। तो वैसे तो इसमें अब डिपेंड करता है आप कहां अप्लाई करना चाहते हो। आप एनसीईआरटी आरआई में अप्लाई करना चाहते हो, अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप सेपरेटली फॉर्म फिल करोगे। अब आपको कंटिन्यूअसली वॉच रखना पड़ेगा। एक बार तुम एनसीईआरटी आईटी को एग्जाम दे लिए, तुमको स्कोर कार्ड मिल गया, तुमको कंटिन्यूअसली वॉच रखना पड़ेगा इस बात पर कि कब आईआईटी में फॉर्म रिलीज हो रहा है, कब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में फॉर्म रिलीज हो रहा है, कब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म रिलीज हो रहा है, कब एनआईटी में फॉर्म रिलीज हो रहा है। तो होगा क्या, जिस भी संस्था में आपको एडमिशन लेना है, उस संस्था का, उस यूनिवर्सिटी को आप फॉलो अप करना पड़ेगा कि जब वो अपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड का फॉर्म रिलीज करेगा तो तुम उनका फॉर्म फिल करोगे और वो लोग अपना एग्जाम नहीं कराएंगे। इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर सीधा आपका मेरिट बना देंगे और आपको एडमिशन दे देंगे। और हां, एग्जाम में 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर टीचर एजुकेशन, डेली बाइट्स का नाम आएगा। डेली बाइट्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। एनसीईटी आईटेप 4 ईयर का टोटल एक पूरा अलग से सेक्शन आपको डेली बाइट्स के ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए, चाहे आप बीए बीएड के हो, चाहे आप बीकॉम बीएड के हो, चाहे आप बीएससी बीएड के हो, सबका बेस्ट प्रिपरेशन आपको डेली बाइट्स में देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। सभी रेगुलर अपडेट्स के लिए उनसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।